हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग स्वदेशी मार्केटर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि मार्केटिंग क्या होता है। हमने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरह से मार्केटिंग करने से पहले हमें अपने कस्टमर की नीड्स को, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में STP मार्केटिंग क्या होता है और इसे किस तरह से अपने बिजनेस में, अपने मार्केटिंग प्लान में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक प्यारी सी स्माइल के साथ। STP एक मार्केटिंग मॉडल है जिसका फुल फॉर्म सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग होता है। STP हमारे मार्केटिंग प्लान को, हमारे मार्केटिंग करने के तरीकों को, हमारे मार्केटिंग करने की प्रोसेस को आसान बनाती है। एंड इसका मेन गोल उन कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उन कस्टमर को पाना होता है जो हमारे बिजनेस या फिर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं। STP में सबसे पहले जानते हैं कि सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन को अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो किसी बड़े ग्रुप को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करना किसी सिमिलर वेज पे सेगमेंटेशन कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हेट्रोजेनस मार्केट इनटू होमोजेनस मार्केट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। हेट्रोजेनस मार्केट को होमोजेनस मार्केट में डिवाइड करना ही सेगमेंटेशन होता है। अब हेट्रोजेनस मार्केट होता क्या है? हेट्रोजेनस मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं, जिनके नीड्स, वांट्स एंड डिमांड सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब इसमें कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हैं, प्राइस वो बाद में देखेंगे। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो पहले प्राइस देखेंगे, क्वालिटी उनके हिसाब से ज़्यादा अच्छा ना रहे तो भी चलता है। तो इस डाइवर्सिटी से भरे मार्केट में एज अ मार्केटर मार्केटिंग करना बड़ा ही टफ है। इसलिए हेट्रोजेनस मार्केट से हम कुछ सिमिलर बेसिस पे कस्टमर को सेगमेंट करके एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसे होमोजेनस मार्केट बोला जाता है। तो वो कौन से बेसिस हैं जिनके हिसाब से हम सेगमेंट करते हैं कस्टमर को, यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे टोटल 4 पॉइंट हैं जिनके बेस पे हम सेगमेंटेशन करते हैं। पहला है जियोग्राफिक, दूसरा डेमोग्राफिक, तीसरा साइकोग्राफिक एंड द लास्ट बिहेवियर। तो चलिए जानते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन किस तरह से करते हैं हम लोग। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में सबसे पहले हम उस लोकेशन को टारगेट करते हैं, उस प्लेस को टारगेट करते हैं जहाँ पे हमारे ज़्यादातर कस्टमर रहते हैं। अगर हमारे कस्टमर पूरी कंट्री में है तो हम पूरी कंट्री में मार्केटिंग करेंगे। अगर हमारे कस्टमर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में है, किसी सिटी में है या फिर किसी लोकेशन में है, तो हम उस जगह को टारगेट करेंगे जहाँ पे हमारे कस्टमर हैं। दूसरा पॉइंट है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कस्टमर को टारगेट करते हैं कि हमारा कस्टमर कौन है, उसकी एज क्या है, वो मेल है या फीमेल है, वो क्या करता है, वो एक स्टूडेंट है या फिर एक एम्प्लॉय है या फिर कोई बिजनेसमैन है, उसकी इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें पता करते हैं हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम कस्टमर की हैबिट, उसकी हॉबी एंड उसके इंटरेस्ट के बेस पे उसको टारगेट करते हैं सेगमेंटेशन के लिए, ताकि एक बेटर रिजल्ट आ सके। एंड लास्ट पॉइंट है बिहेवियर। बिहेवियर में हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि जो कस्टमर है वो इसके पहले हमारे बिजनेस के साथ कभी इंटरेक्ट किया है या नहीं किया है, उसे ऑनलाइन परचेज पसंद है या फिर ऑफलाइन, उसका रिलेशन कैसा है हमारे कंपनी के साथ, एंड उसका जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, वो किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करता है। एक बार जब हमने सेगमेंटेशन कर लिया तो अब बात आती है कि उन कस्टमर तक हम पहुँचेंगे कैसे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि टारगेटिंग क्या होता है और हम इसे किस तरह से करते हैं। So targeting is the process of identifying the most attractive segment from the segmentation stage, usually one of the most profitable for the business। मतलब कि सेगमेंटेशन करने के बाद जो ग्रुप हम बनाते हैं, उस ग्रुप को एनालाइज करके जो बेस्ट सेगमेंट होता है, जो हमें बेटर रिजल्ट दे सके हमारे मार्केटिंग प्लान में, उस ग्रुप को सेलेक्ट करना ही टारगेटिंग होता है। अब बात आती है कि जो ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, जो सेगमेंट हम सेलेक्ट करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे 3 रीज़न दिए गए हैं जिनके बेस पे हम किसी भी ग्रुप को, किसी भी सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं। पहला है साइज ऑफ सेगमेंट एंड ग्रुप। किसी भी ग्रुप को या सेगमेंट को सेलेक्ट करते हुए हमें एक बात अपने माइंड में रखना है कि जो भी ग्रुप या सेगमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर उसका साइज़ बड़ा है तभी हम जो अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट है बिजनेस का, जो भी रेवेन्यू है, वो बड़ा हो पाएगा। सेकंड पॉइंट है सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। जब भी हम किसी सेगमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि वो सेगमेंट हमारे लिए कितना अट्रैक्टिव है।
अगर वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है तो वो सेगमेंट हमारे लिए कम अट्रैक्टिव होगा, वहीं पे अगर वहाँ पे कंपटीशन कम है तो वो सेगमेंट हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तीसरा पॉइंट है रिसोर्सेज ऑफ कंपनी एंड देयर ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम उसी ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे जिसे फुलफिल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेज हों। तो चलिए अब जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में पोजीशनिंग क्या होता है। पोजीशनिंग द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनी ऑफरिंग एंड देयर इमेज टू ऑक्यूपाई अ डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड ऑफ टारगेट मार्केट। मतलब कि किसी भी ब्रांड के प्रति, किसी भी प्रोडक्ट के प्रति जो हमारा ओपिनियन होता है, जो हमारी माइंड में जो इमेज बनती है, उसे ही हम पोजीशनिंग कहते हैं। अब अगर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो हमारे माइंड में उसकी क्या पोजीशनिंग होती है। जैसे कि कोई भी स्मार्टफोन है एप्पल का, तो हमारे माइंड में उसकी इमेज कुछ इस तरह से होगा कि वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी जो प्राइस रेंज होगी वो भी हाई होगी, लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी होगी वो भी काफ़ी ज़बरदस्त होगी। तो ये जो सारी इमेज, जो सारी ओपिनियन हमारे माइंड में आ रहा है, यही पोजीशनिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एसटीपी एनालिसिस करेंगे जोमेटो कंपनी की। जोमेटो के बारे में जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, जोमेटो एक ऑनलाइन बेस्ड कंपनी है जो रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर कराती है आपके घर तक। जोमेटो का अगर सेगमेंटेशन प्रोसेस समझा जाए तो लोकेशन के बेस पे वो पूरे इंडिया में अपना फूड डिलीवर कराती है। वहीं अगर एज के बेस पे देखा जाए तो जितने भी 15 से लेकर 60 साल तक के एज ग्रुप वाले हैं, केवल उन्हीं लोगों को सेगमेंट किया गया है। जोमेटो ने इनकम के बेस पे टारगेटिंग नहीं की हुई है क्योंकि उनका जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी कम है जिसे कोई भी इजीली बाई कर सकता है। ये तो बात हुई सेगमेंटेशन की। अब जानते हैं जोमेटो टारगेटिंग कैसे करता है। 70 से 80% तक अगर देखा जाए तो जोमेटो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजाय डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करता है। मार्केटिंग के लिए जितने भी स्मार्टफोन यूज़र हैं उन सभी को वो टारगेट करता है, चाहे वो यूट्यूब पे ऐड दिखाकर करना हो या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी हो। अब बात करते हैं पोजीशनिंग की। जोमेटो का जो पोजीशनिंग पावर है वो बड़ा ही स्ट्रांग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर उसकी टैगलाइन देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि आपका रोज़ का खाना, जिसे सुनते ही कस्टमर के माइंड में एक इमेज सा बन जाता है कि अगर जोमेटो से हम फूड ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। एक बात और है कि जोमेटो से जब भी हम कोई फूड ऑर्डर करते हैं तो चाहे वो रात के 12 ही क्यों ना बज रहे हों, वो हमारे तक प्रोडक्ट कम से कम समय में पूरी सेफ्टी के साथ प्रोवाइड कराएगा, जिससे कस्टमर के माइंड में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है ब्रांड के प्रति, कंपनी के प्रति। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, गुड बाय।